आप सभी बच्चों को परिश्रमी आशा सूरी का प्यार भरा नमस्कार। आज बहुत से बच्चों की फरमाइश थी कि विशेषण और विशेषण के भेद कराए जाए। आइए आज हम विशेषण और विशेषण के भेदों पर प्रकाश डालते हैं और इसे अच्छी तरह से समझ लेते हैं। चलिए पढ़ते हैं विशेषण की परिभाषा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे लाल गुलाब, सुंदर गुड़िया, मीठे फल। गुलाब की विशेषता है कि वो लाल है, गुड़िया की विशेषता है कि वो सुंदर है, फल की विशेषता है कि वे मीठे हैं। तो ये सभी जो गुलाब है, गुड़िया है, फल है, ये संज्ञा शब्द है और लाल, सुंदर और मीठे ये विशेषण हैं, विशेषताएं हैं इनकी। अब पढ़ते हैं विशेष्य। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है उसे विशेष कहते हैं। जैसे अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा, लाल गुलाब, सुंदर गुड़िया, कुछ फल। इसमें लाल, सुंदर और कुछ ये विशेषण है, लेकिन विशेष्य है गुलाब, गुड़िया और फल। अब हम विशेषण के भेदों के बारे में समझते हैं। सबसे पहले भेद है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण और फिर चौथा है सार्वनामिक या सांकेतिक वाचक विशेषण। आइए पढ़ते हैं पहले भेद के बारे में, जो कि गुणवाचक विशेषण है। भेद जो है गुणवाचक विशेषण में हम गुण, दोष, आकार, प्रकार, रूप, रंग, अवस्था, दशा आदि विभिन्न विशेषण जो है वो इसके अंतर्गत आते हैं, इसलिए वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि गुण में आता है अच्छा, मेहनती, दयालु। दोष में आता है बुरा, गंदा, झगड़ालू। आकार प्रकार में आता है मोटा, पतला, लंबा, त्रिकोना। रूप रंग में आता है सफ़ेद, गोरा, काला। दशा और अवस्था में आता है गरीब, अमीर, रोगी, बूढ़ा। स्वाद और गंध में आता है खट्टा, मीठा, सुगंधित। काल में आता है आधुनिक, दैनिक, वार्षिक। अब पढ़ते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्या का मतलब होता है जब हम संज्ञा और सर्वनाम की संख्या के बारे में पता चलता है। जो विशेषण संख्या का बोध कराए उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 बच्चे हैं, इनकी संख्या है 4। 2 फूल है, इनकी संख्या है 2। 3 गुड़िया है, इनकी संख्या है 3। अब संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं। अब संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित का मतलब होता है कि हमें पूरा पता है कि 1 गुड़िया है, 2 स्ट्रॉबेरी है, 6 बच्चे हैं। लेकिन अनिश्चित के बारे में हमें पूरी संख्या नहीं पता चलती है। कुछ फल है, कुछ गुब्बारे हैं, थोड़े अंडे हैं, तो इसके अंतर्गत हमें ये पता नहीं चलता है कि कितनी संख्या है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं परिमाणवाचक। आइए अब पढ़ते हैं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब होता है नाप तोल। विशेष के माप तोल के बारे में बताने वाले विशेषण परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे बाज़ार से 2 लीटर दूध ले आओ। मैंने 10 किलो आटा मंगवाया है। अब यहाँ पर 2 लीटर और 10 किलो, हमें इस क्वांटिटी के बारे में पता तो चलता है, इस नापतोल के बारे में पता चलता है, परंतु इसके भी 2 भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। आइए पढ़ते हैं अब परिमाणवाचक के 2 भेद। निश्चित परिमाण में आता है 5 किलो चावल, 1 किलो घी, 2 मीटर कपड़ा। लेकिन अनिश्चित में क्या आता है, कुछ चावल, कम घी, थोड़ा कपड़ा। तो इससे निश्चित
और अनिश्चित में अंतर समझ आता है कि हम कैसे निश्चित परिमाणवाचक समझ सकते हैं और कैसे हम अनिश्चित परिमाणवाचक समझ सकते हैं, क्योंकि निश्चित के बारे में हमें पता चलता है कि कितने चावल लाने हैं, कितना घी लाना है और कितना कपड़ा लाना है, लेकिन अनिश्चित परिमाणवाचक में हमें ये नहीं पता चलता है कि हमें कितना चावल लाना है, कितना घी लाना है, कितना कपड़ा लाना है। तो ये इन दोनों में अंतर। चलिए अब पढ़ते हैं सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे ये गमला, वह तोता, ये व्यंजन, इस लड़के ने। अब यहाँ पर जो है ये, वह, ये व्यंजन यानी कि ये जो सर्वनाम शब्द है यही संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं, क्योंकि ये संज्ञा और सर्वनाम की और संकेत करते हैं और ये सर्वनाम शब्द होते हैं। अब चलिए अब हम समझते हैं सर्वनाम और सार्वनामिक में क्या अंतर है। जब किसी शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है तो वो सर्वनाम होता है, परंतु जब शब्द का प्रयोग संज्ञा के साथ होता है तो वो सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे लड़का खेल रहा है, यहाँ पर लड़का है संज्ञा, वह खेल रहा है, यहाँ पर वह है सर्वनाम, लेकिन अंत में है वह लड़का खेल रहा है और यहाँ पर लड़के की विशेषता सर्वनाम के द्वारा बताई जा रही है, तो यहाँ पर वह है सार्वनामिक विशेषण। आशा है आपको ये विशेषण के सारे भेद समझ आए होंगे। चलिए अब करते हैं अभ्यास पत्रिका, और इस अभ्यास पत्रिका के साथ आप विशेषण को और अच्छी तरह से अभ्यास कर पाएंगे। और चलिए अब करते हैं अभ्यास पत्रिका। पहला प्रश्न है, विशेषण तथा विशेष शब्द छांट कर लिखिए। रेखा बहुत सुंदर है। अब इसमें विशेषण क्या है? सुंदर, लेकिन विशेष क्या है? रेखा, क्योंकि रेखा की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए रेखा विशेष है। ये कलम मेरी है, ये विशेषण है, ये सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि कलम की विशेषता सर्वनाम के द्वारा बताई जा रही है और कलम विशेष्य है। दुखी व्यक्ति को और मत सताओ, यहाँ पर व्यक्ति विशेष्य है और दुखी उसकी विशेषता है। सानवी मधुर गीत गाती है, यहाँ पर गीत विशेष्य है और मधुर विशेषण है। आइए करते हैं दूसरा प्रश्न। विशेषण शब्द रेखांकित कर भेद बताइए। मीना 5 मीटर कपड़ा लाई। इस वाक्य में है 5 मीटर, क्योंकि वो कपड़े की विशेषता है और 5 मीटर है परिमाणवाचक विशेषण। अहंकारी रावण मारा गया। रावण की विशेषता है कि वो अहंकारी है और अहंकारी उसका गुणवाचक विशेषण है। सुरेश समझदार लड़का है, यहाँ पर लड़के की विशेषता है समझदार और समझदार है गुणवाचक विशेषण। यह पुस्तक मेरी है। पुस्तक की विशेषता ये सर्वनाम के द्वारा बताई गई है, इसलिए यहाँ पर ये सार्वनामिक विशेषण है। 2 लीटर दूध बाज़ार से ले आओ। दूध की विशेषता है कि वो 2 लीटर लाना है, वो परिमाणवाचक विशेषण है और वो भी निश्चित परिमाणवाचक। कुछ केले मेज़ पर रखे हैं। केलों की विशेषता कि कुछ केले लाने हैं, लेकिन इनमें संख्या का बोध दिखाया है और कुछ है अनिश्चित संख्यावाचक। बस में 12 यात्री बैठे हैं। यात्री 12 है और 12 संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि यहाँ यात्रियों की संख्या 12 है। मेरा भाई जीत गया। यहाँ पर भाई की विशेषता है कि वो मेरा भाई है और मेरा सर्वनाम शब्द है, इसलिए मेरा यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है। पर्वत कितना ऊंचा है। पर्वत की विशेषता बताई गई है कि वो ऊंचा है, तो यहाँ पर ऊंचा गुणवाचक विशेषण है। आशा है आपको ये विशेषण अच्छी तरह से समझ आया होगा। धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।
लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।